नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, संसद में एक ऐसे विधेयक पे मुहर लगी है जो सामान्य लोग तो समझेंगे कि एक सिंपल सा विधेयक है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, देश में आंतरिक शांति के लिए यह एफसीआरए से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं कम से कम मानता हूं कि एफसीआरए से ज्यादा महत्वपूर्ण विधेयक पे संसद की मंजूरी मिली है। कैसे, ये आप खुद समझना। एफसीआरए तो विदेश से धन जो आता है उसका जो गलत इस्तेमाल होता था धर्मांतरण के लिए, विकास की परियोजनाएं रोकने के लिए, वो रोकने का है, उसमें पारदर्शिता लाने का है। और जिसमें पूरे के पूरे जो एनजीओ हैं बड़े बड़े, और खासतौर पर क्रिश्चियन एनजीओ बहुत परेशान हो गए हैं और किसी कीमत पर उसको नहीं पास होना चाहते हैं। ये जो है वो अब कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या भारत में अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाएगा। संसद से इसकी मुहर लग गई विधेयक की, पास हो गया। पहले लोकसभा में पास हुआ था, आज राज्यसभा में पास हो गया, हंगामे के बीच ही से ही। और जब पास हो गया तो अब उसका सिर्फ राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन निकलना है। विधेयक में क्या क्या चीजें हैं, कब तक सब लागू हो जाएगा और इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझिए, तब आपको कितना महत्वपूर्ण है ये। दरअसल था क्या कि अभी तक जो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था वो लगभग खुला हुआ था। भाई, मुझे 1976 का जन्म प्रमाण पत्र लेना है तो मैं जाके एफिडेविट दूंगा कि जी मेरा ये है, वहां किसी एमपी एमएलए से लिखवा लूं, किसी सरपंच से लिखवा लूं, कहीं से भी मैं बनवा के जाता, वहां पे देता और हमारा जन्म प्रमाण पत्र म्यूनिसिपैलिटी वाला या जो पंचायत जो भी जहां बनता है वो बना के दे देता। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आते थे और ऐसे पकड़े गए हैं, वो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे फर्जी। जन्म प्रमाण पत्र बनते ही उनका जो है वो आधार बन जाता था, राशन कार्ड बन जाता था, और जब ये आधार बन गया तो आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा। आप फिर जितने भी राशन कार्ड बन गया तो जो सरकार के मुफ्त अनाज जितनी योजनाएं हैं सबका आप लाभ लो। ये इस ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाया जाता था। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि कैसे बड़े बड़े एनजीओ लगे हुए हैं जिनको एफसीआरए के तहत फंडिंग आ रहा है। ईडी की रेड पड़ी थी अभी 15 दिन पहले, जिनका 24 परगना में, उत्तरी 24 परगना में मेन सेंटर है उसका, और एक ऑफिस जो है बड़ा सा लखनऊ में भी है। ऐसे कई एनजीओ के नाम आए थे कि वहां पे घुसने के आते थे और घुस के उनका सब बनता था, फिर यहां आते थे, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाते थे। ये कर लो, नहीं तो हर महीने 8-10 हजार रुपये हर महीना दिया जाता था। कई लोगों को तो ई रिक्शा खरीद के दिए गए थे। ये सब ईडी के प्रमाण में आए थे, मैंने पूरा वीडियो बनाया था। अब वो नहीं बन पाएगा। जो संशोधन हुआ है उसके हिसाब से अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ या कोई मर गया, बूढ़ा व्यक्ति की मृत्यु भी है, जन्म मृत्यु तो लगातार चलता रहता है, तो आपको 1 साल के भीतर भीतर आप लिख के दो कि भाई इस दिन डेथ हुई थी, ऐसे हुई थी, आपका सामान्य रूप से बन जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर हुआ और 2 साल से पहले आपका मामला है, तब आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई नॉमिनेटेड डिजिग्नेटेड जो मजिस्ट्रेट है उससे आपको बनवाना पड़ेगा 1 साल से 2 साल की देरी होने पे। और वो अधिकारी लिख के देगा कि हाँ ये जेन्युइन आदमी है, इनका सचमुच में यहाँ का है, सारे आपके प्रमाण पत्र देखेगा, सब कुछ देखेगा, और उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा या मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। मेन समस्या जन्म प्रमाण पत्र की थी। अब इसके बाद है क्या कि अगर 2 साल से ऊपर हो गया, कि आपने 2 साल के बाद बनवाना चाहा, तो वो डीएम भी नहीं बनाएगा, एसडीएम नहीं बनाएगा, क्योंकि इस बार जो सबसे अधिक बनाए गए थे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वो एसआईआर के दौरान तो पश्चिम बंगाल में बनाए गए थे।
वहां तो बाकायदा कैंप खोल के फॉर्म भरवा के एकदम कह दिया कि जारी करो, सब डॉक्यूमेंट दो। वो तो था कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो इसकी सत्यता की जांच की जाएगी एसआईआर में, और उस पर इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जन्म मतलब नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग को संतुष्ट होना जरूरी है। अभी भी 27 लाख लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनका अपना वो सुनवाई अलग चल रही है, वो एक अलग कहानी हो जाएगी। तो सबसे अधिक वहां बन रहे थे, अब वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो डीएम हो चाहे एसडीएम हो, अधिकारी हो, तो सरकार जो उस राज्य की सरकार कहेगी वो करके देगा। अब जो है अगर 2 साल के बाद बनवा रहे हो तो आपको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी जो हाईकोर्ट के अंडर में आता है, जो न्यायिक अधिकारी भेजे थे ना अभी एसआईआर में, 27 लाख लोगों का जो नाम कट गया पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से, और उनकी जो सुनवाई चल रही है वो न्यायिक अधिकारी करें सुनवाई। वो न्यायिक अधिकारी जो है फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट देख के वो जब ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ इसका बनना है तभी बनेगा। यानी कि 2-3 दिन लगे, 4 दिन लगे, देखते हैं कितना दिन लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। राष्ट्रपति हो सकता है आज रात में ही हो जाए, कल ही गजट नोटिफिकेशन हो जाए, जितनी तैयारी इनकी है, लेकिन हम मान के चलते हैं 2-4 दिन लग सकता है। जिस दिन ये राष्ट्रपति का साइन हुआ और गजट नोटिफिकेशन हुआ, जारी हो गया है, उस दिन के बाद पूरे देश में कहीं भी फर्जी तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों का जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहा था वो नहीं बनेगा। और जब जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो फिर बाद में आपको जानते हैं आधार वगैरह वो सब कुछ धीरे धीरे सब टाइट हो रहा है। तो ये मेन जो जड़ थी, जिसके बाद ये कहते थे कि हम तो भारत के, हमें कैसे निकाल दोगे, और पूरा का पूरा रैकेट चला था बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ उड़ाने का, वो पूरा का पूरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। मतलब आप कहिए घुसपैठ के इकोसिस्टम पर इस बार हमला कर दिया है अमित शाह ने। बाकी अगर क्या क्या चीजें होती हैं इंप्लीमेंटेशन में, कैसे कैसे चीजें आती है, कहां कहां से, वो जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा हम आपके पास आएंगे, आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।